नुमान एक 17 साल की मासूम लड़की 4 दिन घर से गायब रहती है और 4 दिन के बाद उसके पेरेंट्स को एक कॉल आती है कि आपकी बेटी फ़लाँ हॉस्पिटल में बड़ी तशवीशनाक हालत में है, जाकर उसको वहाँ पर उसका इलाज करवा ले। जब उसके पेरेंट्स उधर जाते हैं तो वो देखते हैं कि लड़की के फेस पे और बॉडी पर तशद्दुद के निशान हैं और उसके जो क्लॉथ्स हैं वो ब्लड से भरे हुए हैं। उसके कपड़े खून से लात पाते हैं, उसके जिस्म पे, मुंह पे, उसके रुखसारों पे निशान बने हुए हैं। एंड मोस्ट लाइकली दैट वाज अ रेप केस जिसको पिछले 3-4 दिनों से डिस्कस भी किया जा रहा था और पेरेंट्स ने बाकायदा इस चीज़ के ऊपर फोर्स किया, ख़ास तौर पे उसके बाप ने, कि मेरी बेटी के साथ 4 लोगों ने मिलकर रेप किया है। 5 दिन जो रही है वो क्या करते रहे बच्ची के साथ। मेडिकल में जो भी डॉक्टर थे वो कह रहे थे रेप हुआ है। और आज के इस वीडियो में अरीज आपको इस पूरे केस से रिलेटेड एक कंप्लीट एनालिसिस देगी और उसके ऊपर फिर मैं भी आपको बताऊंगा कि मेरे क्या थॉट्स हैं, प्लस ये कि ये सारा मामला कैसे हुआ और अब ये मामला किस डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ ऐसी भी ख़ास बातें हमें पता चली हैं जिससे ना कहानी का रुख एक दफ़ा फिर से चेंज हो गया और वो मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था, अरीज के लिए भी था। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको शुरू से डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट हेयर्स द बोल्ड कपल एपिसोड 294। और आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग एनालिसिस होगा, प्लस ये कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड स्पेशली सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ जिसको कंप्लीट स्टोरी का नहीं पता था उसने सिर्फ ये वाली एक सीसीटीवी फुटेज देखी थी। तो आज आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि लड़की किडनैप कैसे हुई थी और फर्दर आगे प्रोसीडिंग केस की कैसी चल रही है। नुमान 17 साल की इशाल लड़की जो कि झंग में रहती थी अपने फादर को कहती है कि मैंने आज जाना है, कॉलेज जाना है, रोल नंबर स्लिप अपनी पिक करनी है और उसके बाद मैंने टेलर के पास जाना है, उधर से अपने जो हैं कपड़े स्टिच होने दिए हुए थे वो उठाने हैं। उसके फादर क्या करते हैं, उसको पैसे दे देते हैं और बोलते हैं कि आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम खुद चली जाओ। और वैसे भी इसके पेरेंट्स यहाँ पर ये बात भी बताते हैं कि हमने अपनी बेटी को इतना इंडिपेंडेंट ज़रूर किया हुआ था कि वो खुद से आती जाती रहती थी। विच इज़ गुड एंड बैड बहुत केसेस में, क्योंकि सम टाइम आपकी बेटी इंडिपेंडेंट होकर बहुत अच्छे काम कर रही थी, लेकिन कुछ केसेस में कुछ वर्स हो जाता है, जो इस केस में हुआ। लड़की तकरीबन दोपहर के 12, साढ़े 12, 1 के करीब निकलती है, जाती है अपनी एक दोस्त दुआ के घर, उसके बाद कॉलेज जाती है, कपड़े पिक नहीं करती और वहाँ से गायब हो जाती है। जैसे ही वो गायब होती है घर वाले थोड़ा टाइम उसका वेट करते हैं इवनिंग तक। जैसे शाम होती है अगर लड़की वापस नहीं आती उसके नंबर पर कॉल्स करते हैं तो कॉल्स पिक नहीं होती बट मोबाइल ऑन होता है। अगले दिन हो जाता है, वो लोग क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स यहाँ पर एक गलती करते हैं कि लड़की को एक रात गुजर गई, उन्होंने रिश्तेदारों में पता कर लिया, लेकिन वो उस टाइम पर पुलिस स्टेशन एक दिन के बाद नहीं जाते, वो घर में ही बैठकर वेट करते रहते हैं। क्योंकि अगर आप लोग इनके पेरेंट्स की ये वीडियो देखें जहाँ से आपको अच्छे से आइडिया हो रहा है कि ये गांव के रहने वाले हैं, ठीक है ना, और गरीब लोग हैं, तो ये लोग अपनी इज्जत को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं कि अगर हमारी पुलिस स्टेशन में ये लड़की की बात की या 4 लोगों में बात फैली तो हमारी बेटी को ले लेकर कैसे कैसे एलिगेशंस लगेंगे। तो नुमान इस डर खौफ की वजह से वो लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाते। वरना हम तो पहले इसको दबाने अपने तौर पे भी खामोश होने के लिए और करने का भी, यार हमें किसी को बताना ना पड़े या हमें किसी के साथ ये शेयर ना करना पड़े कि हमारी बेटी, मासूम बेटी के साथ 4 दिन अपनी बेटी का घर में वेट करते रहते हैं, उसको खुद ही से इधर उधर ढूंढते रहते हैं और ढूंढते हुए भी बड़े मोहतात रहते हैं कि किसी को कुछ अलग से ना फील हो जाए कि लड़की कहीं भाग तो नहीं गई है, लड़की कहीं और किसी के साथ भागकर शादी तो नहीं कर लिया। वो इस चीज़ की वजह से खुद ढूंढते हैं। लेकिन रात के 9:30, पौने 10 बजे के करीब इसकी मदर को कॉल आती है और आती है कि इस फलां हॉस्पिटल में आपकी बेटी बड़ी ही तशवीशनाक हालत में है, आप जाकर उससे मिलने। पहली कॉल को इसकी मदर इग्नोर कर देती हैं, लेकिन दूसरी कॉल जब आती है तो ये लोग जब जाते हैं तो उनकी बेटी को पता लगता है कि उसको DHQ हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। वो लोग जब फिर DHQ हॉस्पिटल में जाते हैं और जाकर देखते हैं तो लड़की के फेस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद के निशान होते हैं, वो ड्रेस उसका ब्लड से भरा हुआ होता है। रात भर उसकी माँ उसके पास बैठी रहती है, उसको प्यार करती है, उसको जगाने की कोशिश करती है, बट वो इस हद तक मदहोशी में होती है कि वो अपनी पूरी आंखें नहीं खोल रही होती। उसके बाद वो चीखती है, चिल्लाती है और मुंह से सिर्फ एक लफ्ज बोलती है, पानी। चीख मार के चिमड़ जाती है, मेरी ओदी आंख कोई भी नहीं खुली हुई। पानी
एक बार का है पानी। वो पानी बोलते और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। जंग में मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का शिकार तालिबा चल बसी विशाल फातिमा DHQ अस्पताल में दम तोड़ गई। अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद दम तोड़ गए। मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का शिकार तालिबा चल बसी। जब नुमान डेड बॉडी उसकी घर लेकर आते हैं तो यहाँ पर ये मामला और ये जो CCTV फुटेज थी, जो 4 लड़के उस लड़की को हॉस्पिटल छोड़कर भाग गए थे, वो जंगल में आके तरह वायरल हो जाती है कि ये कौन लोग थे। और यहाँ पर इसके फादर का ये कहना है कि जिस डॉक्टर ने उसको फर्स्ट टाइम चेकअप किया था वो मेल डॉक्टर था, और मेल डॉक्टर ने आकर हमें ये बात बताई थी कि भाई आपकी बेटी के साथ रेप हुआ। फिर जैसी लड़की की वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, पता लगता है, तो पुलिस क्या करती है, उन चारों लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। 2 को CCD के हवाले कर देती है और 1-2 को अपने पास रखती है। जैसे ही फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इनिशियल रिपोर्ट आती है, वहाँ पर वाज़ह होता है कि इस लड़की के साथ किसी भी किस्म का रेप नहीं हुआ। जंग में मेडिकल की तालिबा से ज्यादती और तशद्दुद साबित न हुआ। फिर यहाँ पर इसके फादर के कुछ फर्दर इंटरव्यू सामने आते हैं, जहाँ से वो इस चीज़ का भी वाज़ह तौर पर ये बताते हैं कि भाई मुझे SHO ने धमकाने की कोशिश की है। उसने कहा था कि तू मुझे सही से सीधा सा केस नहीं बता रहा है, तू बता हुआ क्या है। और इसके यहाँ पर जो मामू हैं वो भी ये बात करते हैं कि हमारी रिपोर्ट जो है ना, मुझे लग रहा है कि चेंज हो जाएगी। अब रिजल्ट जो है वो चेंज हो गया। दरिंदों से नोची हुई पड़ी हुई थी और वो उसको देखने के लिए उनकी क्या माँ बाप की क्या हालत होगी, और उस टाइम SHO उनको हरास कर रहा था। जहाँ ये बात करते हैं वहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी होता है कि लड़की के साथ कोई रेप नहीं हुआ, तो ये एक नया रुख इख्तियार कर जाता है केस। इतने में ही लड़कों के फादर का भी बयान आ जाता है। उनके फादर्स भी ये बात करते हैं कि भाई हमारे बेटे इनोसेंट हैं। खलील और इशाल आपस में रिलेशन में थे। फिर खलील से रिलेटेड और इशाल के रिलेशन से मुतलिक ये स्टोरी सामने आती है कि इशाल उस दिन अपनी मर्जी से गई थी, उसके साथ जाती है। जाकर वो लोग अपने एक दोस्त के कज़न का घर में रहते हैं। लड़की की रात को तबीयत ख़राब हो जाती है, वो चीखती चिल्लाती है, उसके स्टमक में पेन होती है। वहाँ पर एक डॉक्टर आता है, आकर उसको ड्रिप लगाता है। ड्रिप लगाने के बाद लड़की की कंडीशन और वर्स्ट हो जाती है। लड़के वहाँ पर जो हैं, लड़की ने ड्रग्स लिए होते हैं और ओवरडोज होती है लड़की, और इसके साथ साथ लड़की को शुगर भी थी। मैंने तो पहले समझा भी उसको शुगर का मसला था ना, इंसुलिन नहीं लगाई, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लड़के ये चारों डर जाते हैं कि अब हम लोग किसको बताएं, इसकी फैमिली को बताएंगे तो हमारे ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के एलिगेशंस लगेंगे। और उस टाइम पर ये बात भी पता लगती है कि लड़की जो है अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में है, जिसकी वजह से उसकी और ज़्यादा उसको वीकनेस हो रही है। तो ये लड़के क्या करते हैं कि ये बेहतर समझते हैं कि किसी और के घर में रह रहे होते हैं। ये रात के 9:30 बजे लड़की को हॉस्पिटल छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर इनको पुलिस पकड़ लेती है, और इसकी मदर का भी यही कहना है कि उनकी बेटी को मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा था, जिसकी वजह से उसकी ड्रेस पर ब्लड था और इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि हमने इसकी बॉडी पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद का निशान नहीं देखा, हमने इसको किसी भी किस्म के इसके ड्रेस को ख़राब हुआ नहीं देखा जो कि रेप के साइन हो। इसके साथ ही इस लड़की से रिलेटेड कुछ बातें ये भी सामने आती हैं। कुछ बातें जो रिपोर्टर्स हैं वो ये बातें करते हैं कि ये लड़की पहले भी आती जाती रहती थी, इसलिए इसके पेरेंट्स ने जो है वहाँ जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट फाइल नहीं करवाई, क्योंकि उन्हें पता था लड़की जाती है हफ्तों महीनों भी रहकर वापस आ ही जाती है घर में, इस दफ़ा भी ये होगा। और एक और चीज़ जो सामने आ रही थी वो ये आ रही थी कि SHO जो है ये वही SHO है जिसको 2 दफ़ा इसके बाप ने पहले भी अपनी बेटी के किडनैपिंग की और मिसिंग की रिपोर्ट्स दर्ज करवाई थी। और फिर इस जो है इसको पता था कि इसकी बेटी जब SHO उसको ढूंढता है वो लड़की वापस आ जाती है, और लड़की आकर कहती है कि भाई मैं अपनी मर्जी से गई थी, ठीक है, मैं अपनी मर्जी से गई थी, तो इसमें इस लड़के का कोई कसूर नहीं है, आप लोग इसको छोड़ दें। तो पेरेंट्स को इस दफ़ा भी यही था कि हो सकता है अपनी मर्जी से गई हो, आ जाए, लेकिन आई है तो वो फिर उसकी डेथ हुई थी। सो गाइज, इसके ऊपर मैं आपको एक ऐसा एनालिसिस देने वाला हूँ जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि दिस इज़ माय एनालिसिस, जो कि बहुत सारे इस तरह के इवेंट से मैंने कलेक्ट किया है और जो मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व किया है कि नॉर्मली इस तरह के केसेस में क्या होता है। पाकिस्तान में ना एक बड़ा ही अजीब ट्रेंड है, अजीब तो नहीं बल्कि इट्स अ वेरी क्रिमिनल ट्रेंड, कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या फिर कोई पॉलिटिशियन है, उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि एक 16-17 साल की लड़की को मैं खुद से तो ट्रैप कर नहीं सकता। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो 16-17 साल या 18 साल या फिर 20-22 साल के लड़कों को ट्रैप करते हैं। वो लड़कों को ट्रैप करते हैं, उनको बड़ी अच्छी ऑफर्स देते हैं, उनको ये कहते हैं कि हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हें बाइक ले देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बस तुमने करना ही है कि वो जिस लड़की के साथ तुम घूम रहे होते हो ना उसको फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह पर ले आना, ठीक है। और फिर आपको पता है कि किस किस तरह के ड्रग्स चले हुए हैं, किस किस तरह की मेडिसिन चली हुई हैं कि लड़की को बेहोश करके कब कहाँ कौन क्या कर जाए, यू नेवर नो, ठीक है।
तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में फ़ौरन से आई, क्योंकि ये केस ना मुझे काफ़ी हद तक ना कुछ वैसी वाइब्स देना शुरू हो गया। एक तो ये कि देखें, पहली बात तो ये कि एक लड़की अगर 4 दिन एक जगह पर रही है और उसके बाद उसके पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी की बॉडी पर निशान हैं और उसके साथ रेप हुआ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो देखें पेरेंट्स चूँकि जैसे रीज ने आपने इसकी बात में सुना होगा कि वो गरीब हैं और वो कोई इतने चालाक नहीं है और उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा होता तो वो पहला काम क्या करता, मोबाइल निकाल कर लड़की की वीडियो बनाता, उसके उन निशानों की वीडियो बनाता, उसकी लड़की के कुछ बयान की या कुछ बात की, चाहे देखे कुछ भी हो गया, आपके इमोशंस तो एक साइड पे, लेकिन थोड़ा सा एक पढ़ा लिखा बंदा, एक थोड़ा सा स्मार्ट बंदा अपना दिमाग यूज़ करके फ़ौरन से कंटेंट रिकॉर्ड कर लेता है ताकि वो किसी भी मौके पर दिखा सके। फिर दूसरी बात यह है कि देखें जो डॉक्टर्स होते हैं ना, सारे डॉक्टर्स भी बुरे नहीं होते और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो आपको इमीडिएटली बता देते हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है। अब उस डॉक्टर ने जब इमीडिएटली लड़की की हालत देखी तो उसने इसको बता भी दिया कि आपकी बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ है, और वो चीज़ डेफिनेटली उस अंकल के माइंड में थी और उसने इसीलिए उस अपने स्टांस को बड़ा सॉलिड रखा कि यार देखो मेरी बच्ची तो अब इस दुनिया से चलेगी, कम से कम मैं लोगों को चीख कर ये तो बताऊँ। अब इसको देखो, हमने भी अपने लास्ट वीडियो में ये कहा कि यार आपको क्या ही ज़रूरत पड़ी थी कि अपनी बच्ची को इस तरह से बदनाम करने की, लेकिन फिर जब मैंने थोड़ा सा सोचा कि यार उसके पास बचा क्या है, देखा जाए तो उसकी बच्ची तो इस दुनिया से चली गई है, अब वो किसी का रेप छुपा कर क्या ही कर लेगा, ठीक है ना। उल्टा अगर एक ज़्यादती हुई है उसकी बच्ची के साथ तो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड मूव टू टेल पीपल कि उसकी बच्ची के साथ क्या हुआ। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई इससे मज़ीद बदनामी होगी, हो सकता है उसकी कोई मज़ीद बच्ची हुई ना, जो कि नहीं है मेरे ख्याल से, ये इकलौती बेटी थी उसकी। तो उसने बिल्कुल ठीक किया, उसने इस चीज़ को प्रॉपर हाईलाइट किया। लेकिन यहाँ पर अब मैंने ये बात क्यों कही, अब आप लोग ये पूछ सकते हैं कि नुमान आप इसको इस चीज़ से क्यों रिलेट कर रहे हैं कि कोई पावरफुल बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व था और उसने ऐसा कुछ किया होगा। देखें, जितना आप कह लें कि यकीन से बच्ची का बाप ये कहता है मेरी बेटी के साथ रेप हुआ, अरीज ने जो आपको स्टोरी बताई जो कि एग्जैक्ट है, जहाँ पर एक डॉक्टर भी कह रहा है रेप हुआ, और फिर बच्ची के जिस्म पर निशान जो कि समहाउ उन्होंने कैप्चर नहीं किए, तो रिपोर्ट कैसे चेंज होगी? क्योंकि रिपोर्ट चेंज तभी हो सकती है जब पीछे कोई ऐसा बंदा हो जिस बंदे को ये बात बहुत अच्छे से पता हो कि अगर यहाँ पर फोरेंसिक डिटेल से हो गया, यहाँ पर अगर सीसीटीवी कैमरे निकाल लिए गए उस गली के, उस मोहल्ले के, तो भाई मामला जो है ना वो बड़ा ख़राब हो जाना है। एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रेप वाला जो फैक्टर है ना इसको तो फ़ौरन से निकाला जाए। और फिर दूसरी बात यह है कि देखो एक अडल्ट, वो लड़के भी ठीक है, उनमें से कुछ शरीफ दिखते हैं या व्हाटएवर, मैं बल्कि हम दोनों पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। देखो जहाँ पर हमें लगता था कि हाँ वो ठीक हो सकते हैं, हमने वो बात भी की, लेकिन एक बात ये भी है जो हम दोनों ने भी सोची और आप लोगों को भी बताना चाहेंगे कि यार वो 4 लड़के थे और वो खूबसूरत सी लड़की थी, प्यारी सी, उस अकेले घर में, वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे होंगे? आप खुद सोचें ना, मतलब आप अपने दिमाग को यूज़ करें। 99.9% केसेस में आपके दिमाग में क्या आता है, ठीक है ना। तो जब एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा हाई हो ना तो उस फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक लड़की अगर ड्रग्स ले रही है, चाहे वो उसको कोई नशा था या कुछ भी था, बट ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता कि अगर कोई लड़की इवन अगर ड्रग्स भी ले रही है या फिर प्रोस्टिट्यूट भी है तो उसके साथ कोई रेप करे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप देखें कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जब एक लड़की के साथ एक रिलेशन बन जाता है, उसके बाद रेप को फिगर आउट करना भी और मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर मैं मेडिकल टर्म में बताऊं तो जब हेमन ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है तो वहाँ पर इट्स वेरी हार्ड टू फिगर आउट, एंड स्पेशली जब लड़की के मेंसेस चल रहे हो वहाँ पर आप कैसे देखोगे कि यार एक्चुअली में वाकई को ज़बरदस्ती हुई थी। आपके पास रह जाते हैं वो बॉडी के निशान, वो एक बड़ा हैवी क्लू था इनके पास। लेकिन नुमान अगर ये सब कुछ था, इसकी मदर ने उस लड़की को बात दिलवाया, ठीक है ना, आखिरी रसूमात अटेंड करने से पहले, सब कुछ से पहले, तो इनको इतनी जल्दी ना उसकी आखिरी रसूमात में करनी नहीं चाहिए थी। जब तक ये केस प्रॉपरली रिजॉल्व ना होता, इसकी बेटी का बाबा फोरेंसिक होता, उन लोगों को अच्छे से पता लगता कि अच्छा यार क्या कंडीशन है, क्या चीज़ है। इतनी जल्दबाजी में लड़की की यहाँ पर डेथ हुई, फ़ौरन से जाकर उसकी आखिरी रसूमात अदा कर दी, जबकि इनकी मदर जो हैं इशाल की बार बार चीख कर ये बात करती हैं कि मैंने उसको शॉवर दिलवाया, मैंने उसको जो है कफन पहनाया, मुझे पता है मेरी बेटी के बॉडी पर ये निशान थे। जब इतना सब कुछ था तो थोड़ा सा टाइम जो है ना आपको देना चाहिए था अपनी बेटी की बॉडी को, उसको फोरेंसिक होने देना चाहिए था ताकि हर चीज़ क्लियरली होती सामने। मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करूँगा। जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड के एक
माँ के पर्सपेक्टिव से सोचें कि उसकी बच्ची इस दुनिया से चली गई हो, क्या उसको सदमा क्यों नहीं होगा, और सदमे में क्या उसका दिमाग इतना शार्पली वर्क कर रहा होगा कि नहीं यहाँ पर तो मुझे निशानों को देखना है। माँ ना कहे, लेकिन डॉक्टर्स मेरे ख्याल से ऐसे वाक़यात में, जितने भी ऐसे केसेस पर हमने लास्ट जितनी भी रिपोर्टिंग्स की हैं, जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, उधर हमें ये एक चीज़ सामने लाजमी आती है कि वो उस बॉडी को होल्ड कर लेते हैं। जैसे आपको अच्छे से याद होगा, क्या नाम था उसका, हुमैरा असगर केस, कितनी पुरानी 9 से 10 महीने पुरानी उसकी डेड बॉडी थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने होल्ड किया, उसकी बॉडी को होल्ड किया, उसके जितने भी उन लोगों को सैंपल्स मिल पाए वो कलेक्ट किया, उसकी बॉडी की पिक्चर्स बनाई, सब कुछ करके फिर उसको दफनाया, और मेरे ख्याल से फिर कब्र कुशाई भी हुई थी। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ, ये बात वैसे बड़ी पेनफुल है बट ये बड़ी रियलिटी है, और वो ये कि अरीज देखो, हर चीज़ पाकिस्तान में फ्री नहीं होती। इवन कि अगर आपने इंसाफ भी लेना है ना, आपने अपनी बच्ची को किसी हॉस्पिटल में रुकवाना है, आपने कब्र कुशाई करनी है, आपने कोई लॉ सूट करना है, तो क्या ये सारे काम फ्री में होते हैं? नहीं होते। आप उसकी फैमिली की कंडीशन तो चेक करें, वो किस तरह के घर में रहते हैं। मेरा नहीं ख्याल उनके पास 2-4 हज़ार भी होगा उस टाइम। तो आप ऐसे लोगों से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। देखें, अगर आप फाइनेंशियली थोड़े स्टेबल हों तो फिर आप ओब्वियसली आप फाइट बैक करते हो, आप कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करते हो, और उसके अंदर भी मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका सेंसिबल होना, आपका स्मार्ट होना बहुत ज़्यादा क्रूशल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक लेमैन से एक्सपेक्ट करो कि वो सब कुछ परफेक्ट कर रहा हो, और वो भी तब जब उसकी जेब में फूटी कोड़ी ना हो, ठीक है ना। सो ये एक भी चीज़ है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ नहीं कर सके। लेकिन एक बहुत बड़ा एविडेंस इसके पेरेंट्स ने वो खो दिया है। अगर वो इनके पास होता तो फॉर श्योर ये लोग अपना केस जीत जाते। अब नुमान जिस तरह की आगे प्रोसीडिंग्स आ गई हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ गई हैं कि लड़की के साथ कोई रेप नहीं हुआ है, उस पर किसी भी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ, जब ये सारी चीज़ें रिपोर्ट्स में आ गई हैं, तो वहाँ पे जो लड़के हैं ना, उनकी रस्सी थोड़ी सी ढीली हो चुकी है। आप ये चीज़ भी मत भूलें कि वो एक और स्टेप अप हो गए हैं अपनी रिहाई में, कि उन लोगों को हो सकता है कि इस बिना पर इंसाफ मिल जाए। और जिस तरह की ये स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि लड़की अपने जो है मर्जी से गई थी, वो खुद ड्रग्स लेकर गई थी। इसके पेरेंट्स कहते हैं कि उसका मोबाइल और वो पैसे नहीं मिले जो वो घर से लेकर गई थी। तो यहाँ पर एक और स्टेटमेंट ये आती है कि वो लड़की भी खुद से अपने पास ही ड्रग्स लेकर गई थी, वो ड्रग्स खुद बाय करती थी, और वो पहले से बहुत शुरू से आदी थी। उस दिन उसने जज्बात में आके एक ऐसी डांसिंग पिल्स ले ली जो कि न्यू चीज़ थी उसके लिए भी, उसको उसकी वो क्वांटिटी का नहीं पता था, और उसने उतनी ज़्यादा ले ली क्योंकि वो शुगर की भी मरीज़ा थी, जिसकी वजह से वो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होगी। जब नुमान इतनी सारी चीज़ें होंगी और पेरेंट्स के पास कोई भी सबूत नहीं है, तो इनके केस का फिर क्या बनेगा भीतर? यार, इनके केस का सही तभी कुछ बन सकता है जब यहाँ पर अब कोई ऐसी एनजीओ या कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसा ह्यूमन राइट्स वाला बंदा या बंदी, या यहाँ पर मेरे ख्याल से मोमबत्ती माफिया को बीच में स्टेप इन करना चाहिए। अब नहीं करेंगे, और उनको चाहिए कि वो इस लड़की को जो है ना इंसाफ दिलवाएं। क्यों नुमान, वो क्यों दिलवाएंगे? इस लड़की ने कौन से छोटे कपड़े पहने हुए हैं? उनकी थॉट के अकॉर्डिंग, जैसे ये आप जिनको मोमबत्ती माफिया कहते हो, वो तब निकलती है जब उनके कोई छोटे कपड़ों पर बात कर दे, उनके छोटे कपड़ों और छोटी सोच पर। यहाँ ये शरीफ से घर की बंदी थी, शलवार कमीज पहनने वाली लड़की थी, जितनी भी आप इसकी तस्वीरें देख लो। इधर उन लोगों ने क्यों आना है? इधर तो नहीं है लड़की ने कोई जो टॉप जीन्स वो फिटिंग वाला पहन के अपनी बॉडी को रिवील तो नहीं कर रही थी। आई टोटली सेकंड दैट यार, और यही तो रीज़न है जिसकी वजह से मुझे ये फेमिनिस्ट बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि जहाँ पर इनको एक्चुअली में खड़ा होना चाहिए वहाँ पर नहीं खड़े होते। इनको पूरे पाकिस्तान में ले दे के अगर कोई मसला है ना, वो ये है कि भाई हमारे कपड़ों पे बात ना करो, हमें नंगा होने दो, हमें बिकनी पहनकर बाजारों में फिरने दो, और किसी के पास कोई राइट नहीं होना चाहिए कि हमें नजर उठाकर हमें कोई देखे करे। ये है इनका टोटल, आप देख लेना, अगर आप कुल खुलासा देखें ना फेमिनिस्ट का, तो वो यही है कि कहीं पर किसी की बोल्ड पिक्चर को लेकर डिस्कशन कर ली या कुछ कह दिया तो वो औरत की तौहीन होगी, जबकि औरत अपनी तौहीन खुद करवाती फिर रही है। यहाँ पर ये बात इनको नज़र नहीं आती। और जहाँ पर एक्चुअली में, अच्छा, ये अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर ना अपने ड्रेसेस को प्रोटेक्ट करती हैं उन लड़कियों के साथ जिनके साथ भी रेप होता है। जब उन लड़कियों का रेप होता तब ये बाहर नहीं निकलती, तब ये बात करती हैं, अच्छा फलां ने अगर कम ड्रेस पहन ली तो क्या हो गया, फलां मौलवी ने भी तो फलां बच्ची का रेप कर लिया। भाई व्हाट द हेल इज दिस? ठीक है ना, ये कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हो उस चीज़ से? दो एक अलग अलग सिनेरियोज हैं, ठीक है। आप एक सोसाइटी में बेहयाई फैला रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, और एक लड़की के साथ ज्यादती होगी, वो एक अलग चीज़ है। तो आप लोग पहले डिसाइड करो कि आप लोगों का मोड है क्या, आप लोग क्या अचीव क्या करना चाहते हो पाकिस्तान में। क्या लड़कियां जो हैं वो खुलेआम कुछ भी करती फिरें? एंड नॉट टू फॉरगेट, अगर कोई लड़की खुला ड्रेस पहनेगी तो वो ड्रग्स भी लेगी, वो 4 बॉयफ्रेंड भी रखेगी, वो फिर सारा कुछ करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक लड़की सिर्फ
बोल्ड ड्रेसेस पहनकर पाकिस्तान में जो है ना वो हैंग आउट कर रही है, और यहाँ पे अबाया वाली भी ये सब कुछ कर रही होती हैं, जिन्होंने सो कॉल्ड अबाया पहना हुआ है, हिजाब लिया हुआ है। हाँ। आप लोगों को ये बात तो बुरी लगती है, लेकिन ये फैक्ट है कि कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं, सारी अबाया और पर्दा करने वाली नहीं, लेकिन उनमें कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने पर्दे के नीचे बहुत कुछ ना पर्दे वाला बेपर्दा कर रही होती हैं। एग्जैक्टली, सो दैट्स माय पॉइंट कि आप अपनी डायरेक्शंस ठीक करें। और अबाउट दिस इशाल फातिमा ही नाम है, इशाल फातिमा केस, मेरे ख्याल से अब इसको इंसाफ तभी मिल सकता है जब यहाँ पर कोई पावरफुल ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड बंदा या बंदी स्टेप इन करे और वो आकर इस केस को प्रोसीड करे, और फिर यहाँ पर फिर कोई रिजल्ट निकल सकता है बेस्ड ऑन के उसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो। जैसे आप लोगों ने देखा कि सना यूसुफ भी 17 साल की थी, ठीक है, लेकिन क्या थे वो लोग इनसे थोड़े से बेहतर थे फाइनेंशियल तौर पर, और उनके साथ एक बंदा ऐसा मिल गया जिसने उस लड़की को 1 साल के अंदर अंदर केस जितवा दिया और उसके मुलजिम को जो है ना सजा दिलवा दी। तो इस फैमिली को भी किसी ऐसे ही बंदे की ज़रूरत है कि जो आकर इनको फाइनेंशियली तौर पर भी और मॉरली भी इनको सपोर्ट करे और इनके जो है ना अच्छे से इस केस को लेकर चले। और प्रॉपरली यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहूँगी कि इसके अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जो गिल्टी है उसका सामने आना चाहिए कि असल में मामला था क्या, लड़के गिल्टी हैं, लड़की गिल्टी है, वाकई में इस रेप हुआ है या नहीं हुआ, या फिर नुमान केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये बातें हो रही हैं। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं इस केस में, वो तो प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन होगी उससे पता लगेगा। और लास्ट में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा टू ऑल बिजनेसमैन कि भाई देखें, हर बिजनेसमैन भी बुरा नहीं होता, बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं, और वो जो अच्छे लोग हैं ना वो सिर्फ वन डायरेक्शन के अच्छे काम कर रहे हैं कि 200 लोगों को खाना खिला दिया, 1 बकरे की जगह 4 बकरे कर लिए। तो भाई यहाँ पर भी पैसा लगा सकते हो आप, ठीक है, इधर आपका नाम भी बनेगा और पता भी चलेगा कि हाँ यार फ़लाँ बिजनेसमैन की हेल्प की वजह से इनको एक बहुत अच्छा लॉयर मिला और उस लॉयर ने बड़ी ईमानदारी से काम करके इस बच्ची को इंसाफ दिलाया। तो ये चीज़ जो आपको सेटिस्फेक्शन देगी ना, मेरे ख्याल से चाहे आप 500 क्या 5000 लोगों को भी खाना खिला दो ना, वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलनी वैसे, ठीक है। तो वही मैं बात करूँगा कि हमारी सोसाइटी में ना कुछ पावरफुल लोगों को अपनी डायरेक्शंस बेहतर करनी होंगी, क्योंकि जब वो अपनी डायरेक्शंस बेहतर करेंगे तो फिर उन लोगों को इंसाफ मिलेगा जिनको मिलना चाहिए। So yeah, here is the Bold Couple episode 294. I believe कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। Never forget to like and share, और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।